योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज़्यादा गर्म उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हर कोई दांव लगाना चाहता है क्योंकि यहीं से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। AIMIM चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो 3 कार्यक्रम किए अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी में। बाराबंकी में वो कुछ ऐसा बोल गए जो उन पे भारी पड़ा और अब योगी सरकार ने करा दिया है उन पे FIR। क्या कहा था उन्होंने, सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि एक मस्जिद गिराई गई। जो अभी प्रमोशन पर CDO बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, अवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आयद किया, जेल को भिजाया, NSA लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि राम स्नेही घाट के मस्जिद के सिर्फ इसलिए गिरा दी गई जो 100 साल पुरानी थी क्योंकि अजान एक SDM को अच्छा नहीं लगता था या कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योगी बाबा की कुर्सी हिल रही थी, वो कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ये कांड करा दिया और बाद में SDM को बना दिया गया CDO। सिर्फ ओवैसी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने SP, BSP, कांग्रेस सबको आड़े हाथ को लिया और जब बात आई अपने कौम को साधने की तो फिर वो क्या बोले। उन्होंने 3 तलाक कानून से लेकर के तमाम मामलों को गिना दिया कि किस तरीके से CAA के बाद गोली मारी गई और कैसे मुस्लिमों के साथ अन्याय किया गया, सब उन्होंने कह डाला। वो भी जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में। और उनको गोली लगती है, पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस AP शाह की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। मैं आपको बताने आया हूं कि जब इस तरह का जुल्म होता तो क्या कोई सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कही गई, ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वजीर आजम है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि मोदी उनके साथ है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि BJP की सरकार उनको खामोशी से पीछे दरवाजे से उनकी मदद कर देगी। मगर जहां पर ये जुल्म होता है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो भारत को कमजोर करने की एक साजिश है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो BSP हो या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर ताला लग चुका है, कुछ नहीं कहते। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खुलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रहते। मैंने फिगर पेश किए हुकूमत के, भारत सरकार खुद कहती है कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाएं शादीशुदा हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने
पति के साथ, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ नहीं रहते। जब ये सवाल किया तो बीजेपी चढ़ा हो गई, बोले तुम कैसे इसको संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि सुनो, तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मेरी गुजरात की भाभी का क्या होगा बताओ। तो फौरन गुस्से में आ गए। आप बताइए, खुलकर क्यों नहीं बोलते भारत की पार्लियामेंट में? हमने संविधान को सामने रखकर कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून औरतों पर और जुल्म करेगा, वो छोड़ देगा अपनी बीवी को और भाग जाएगा। ऐसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है आजकल। और मजीद जुल्म हो रहा है हमारी बहनों के ऊपर, क्योंकि कानून मोदी बनाए, और ऐसा कानून बनाए मोदी कि मर्दों को और ताकत दे दिए। तो जैसा कि आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं। जब से बिहार में 5 विधायक उनके चुने गए हैं तब से उनका जोश बढ़ गया है। यदि पश्चिम बंगाल गए थे, कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसा लग रहा है कि 100 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे। वैसे तो ओवैसी बीजेपी को सूट करते हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण पे FIR हो गई है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कोविड-19 के नियमों और मानकों की भी धज्जियां उड़ाई थी। तो इस सब को लेकर के FIR हुई है। इस FIR में किसका फायदा है? क्या ओवैसी गिरफ्तार होंगे या सिर्फ FIR करके और अदालती प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी? क्योंकि इसमें जितना ओवैसी चर्चित होंगे, जितना विवाद में आएंगे, कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी और ओवैसी दोनों को होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।